हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में, जो इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मिस्टर यूनिवर्स, हॉलीवुड का मशहूर अदाकार और कैलिफोर्निया का मेयर बना। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की पैदाइश 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया में हुई। इसके वालिद का नाम गुस्ताव श्वार्ज़नेगर था। ये एक पुलिस ऑफिसर था। इसने दूसरी जंग अजीम के दौरान अपनी खिदमत अंजाम दी थी। आर्नल्ड के वालिदैन काफ़ी मजहबी थे और बाकायदगी से अपने कस्बे के चर्च में हाज़िरी दिया करते थे। आर्नल्ड की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जिसमें इसका अपने वालिद से मार खाना आम सी बात थी। इसलिए आर्नल्ड अपने वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात न रख सके। आर्नल्ड के मुताबिक इसका बड़ा भाई अपने वालिद के ज़्यादा करीब तर था, इसलिए आर्नल्ड पर इसके वालिद ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। अपने स्कूल के दौर में आर्नल्ड अपने अखलाक और अच्छे रवैये की वजह से जाना जाता था। इसके साथ आर्नल्ड पढ़ाई के बजाय खेलों में ज़्यादा हिस्सा लिया करता था। 1960 में जब आर्नल्ड पहली दफ़ा बॉडी बिल्डिंग की फील्ड से मुतारफ़ हुआ, तो आर्नल्ड ने वही तय कर लिया कि अब से ये अपनी बाकी ज़िंदगी बॉडी बिल्डिंग ही करेगा। एक खूबसूरत और ताकतवर जिस्म हासिल करना आर्नल्ड का ख्वाब बन चुका था। इस तरह आर्नल्ड ने 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी और बाद में आर्नल्ड ने इसी को अपना कैरियर बनाते हुए अपना सारा टाइम बॉडी बिल्डिंग को दिया और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। जिस जिम में आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग किया करता था, वहां से फारिग होकर आर्नल्ड पास के थिएटर में उस वक्त के नामवर बॉडी बिल्डर्स की मूवी देखने जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता आर्नल्ड के दिल में अदाकारी करने का जुनून पैदा हुआ। आर्नल्ड को बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी जुनून था। आर्नल्ड हफ्ता और इतवार को यानी छुट्टी वाले दिन भी बॉडी बिल्डिंग किया करता था। एक दफ़ा किसी इंटरव्यू में आर्नल्ड ने यह इकरार किया था कि बचपन में वो चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार हुआ था। इसके वालिदैन इसे मारा पीटा करते थे। उस वक्त मेरे लिए ये आम सी बात थी, क्योंकि मोहल्ले में सब ही बच्चों को उनके वालिदैन इसी तरह मारा पीटा करते थे। आर्नल्ड के मुताबिक इसका मानना था कि शायद उस वक्त के वालिदैन ये सोचते थे कि बच्चों को मार पीट कर सुधारा जा सकता है। इसी वजह से आर्नल्ड ने घर से कहीं दूर जाने का फ़ैसला किया, जहां वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सके और ज़िंदगी में कुछ बन सके। और आज आर्नल्ड जिस मुकाम पर हैं, ये उस वक्त किए गए सही फैसले की वजह से है। आर्नल्ड ने 1966 में पहली मरतबा बैरून मुल्क का सफ़र किया। जब वो लंदन के मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में शरीक हुआ, तो उस वक्त मुकाबले में आर्नल्ड की दूसरी पोजीशन आई। इसी दौरान वहाँ के एक कोच ने आर्नल्ड को मज़ीद मुकाबले में शिरकत के लिए तैयार करने की ठान ली, मगर आर्नल्ड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लंदन में वक्त गुजार सके। इसलिए वो इस कोच के साथ इसके घर में रिहाइश पजीर हुआ। करीब 1 साल की मेहनत के बाद 1967 को आर्नल्ड दोबारा मिस्टर यूनिवर्स में शरीक हुआ, जहां आर्नल्ड ने पहली पोजीशन हासिल की और मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने के बाद वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए 1968 में अमेरिका आया। तब आर्नल्ड की उम्र सिर्फ 21 बरस थी। वहाँ आर्नल्ड ने अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए एकेडमी ज्वाइन की और आर्नल्ड ने 1983 तक अमेरिकन शहरियत हासिल कर ली थी। आर्नल्ड ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1969 में हेरक्युलिस इन न्यूयॉर्क से किया था। आर्नल्ड की ये ख्वाहिश थी कि वो हीरो के तौर पर फिल्मों में काम करे, इसलिए इसने काफ़ी प्रोड्यूसर से रब्ता किया, मगर इसे सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम्हारा चेहरा किसी एलियन से कम नहीं है। आर्नल्ड का मजाक उड़ाया जाता और इसे कहा जाता कि तुम्हें छोटे मोटे रोल तो मिल सकते हैं, मगर तुम कभी हीरो नहीं बन सकते। इन तमाम मनफी बातों के बावजूद आर्नल्ड ने हिम्मत न हारी। फिर एक वक्त आया कि आर्नल्ड ने हॉलीवुड को सुपर डुपर फिल्में दी, जिसमें मशहूर ज़माना फिल्म्स टर्मिनेटर, प्रीडेटर, कमांडो और इसके अलावा कई और मूवीज़ थीं। बॉडी बिल्डिंग और मूवीज़ में काम करने के बाद आर्नल्ड ने सियासत में कदम रखा और 2003 से लेकर 2011 तक वो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के 38वें गवर्नर के तौर पर फाइज रहे। आर्नल्ड ने मारिया शेवर नामी एक खातून से 1986 में शादी भी की थी, लेकिन 2011 में इनकी तलाक हो गई। आर्नल्ड के 5 बच्चे भी हैं और अब आर्नल्ड एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी।